पूजा बताया है। और परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बातें प्राण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खोआ वो भूल गया सिरजनहारा। अपन आत्मा, क्योंकि पहले तो हमारे माता ये बुजुर्ग थे वो अशिक्षित थे, अब हम शिक्षित हो गए। अब हम अपने उन सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं जिसकी 8 महीनों के आकर उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, उसने अपने पितर के श्राद्ध करे, उसने ऐसा श्राद्ध किया। अब उन्हीं पुराणों में आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। ये मार्कंडेय पुराण, एक रुचि नाम का पंडित था, ब्राह्मण था, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होता है। इस उद्देश्य से उसने ना ब्याह करवाया और ना कोई घर बनाया, भक्ति करने लग गया। अपना जंगल में रहता था, ना कोई झोपड़ी बना रखी थी, अपना फल आहार करता था, भक्ति कर रहा था। तो जब वो 40 साल का हो गया, 40 वर्ष का, उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए। पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिताजी, फिर पर पिताजी, चारों भूत बन रहे हो पंडित जी। उन्होंने दिखा, उनको दर्शन दिए न्यू आकाश में और कहा बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं कराया? ब्याह करा के हमारे श्राद्ध निकाल, ये बड़ा अच्छा कर्म है, श्राद्ध निकालने चाहिए। गृहस्थी का तो बहुत बड़ा धर्म है, अतिथियों की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, बड़ा पुण्य होता है, पुण्य में लोक प्राप्त होते हैं। अब वो वेदों के अनुसार बात कर रहा था तो रुचि ऋषि ने कहा पितामहो, वेदों के अंदर तो इस कर्म कांड को, ये श्राद्ध सूर्य निकालना अविद्या का है, मूर्खों की साधना। और वो ब्राह्मण थे, वो भी पंडित थे, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ बेटा है तो ये अविद्या, वेद में तो ऐसा ही लिखा है। और फिर नको नहीं बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, पितर न्यू दे देते हैं, पुत्र आप भूखे मरो के दे देंगे बता। अब क्या था कहने का भाव ये है कि आखिर में वो अपने कैसा बनवा दिया, भूत पूजना शुरू करवा दिया, भूत वो बनेगा। अब प्रमाण दिखाता हूँ, देखो ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 243 पृष्ठ पे आपको दिखाता हूँ। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, पृष्ठ 242 से शुरू करेंगे, 242 पे। रोच्य मुनि की उत्पत्ति, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे, घूमया करते। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख कर उनके पितरों ने उनसे कहा, पितर बोला बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? नो कहते तुमने ब्याह क्यों नहीं करवाया, हमारे श्राद्ध निकाल लो। अब गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है, और वह सभा के उच्चारण से देवताओं को और सवधा के उच्चारण से, अब जैसे उन्हें डले डो रखे थे हुए फिर बताओ, पितरों का को तथा अन्न आदि बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये तो कहते हमारा मत है, ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद भी तुम्हें दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा पितृगण, अब देखो ये देखो ये सारे भूत दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भूत दिख गए ऊपर। रुचि उनसे बात कर रहा है अपन आत्मा। अब रुचि कितना अच्छी बातें कह रहा है कि पितर
रुचि बोला, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। अब ब्याह करवा लिया तो 36 झंझट हो जाएंगे मेरे जी ने, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थवश ये पका लिया तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन दुहा जाता है। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, पर किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है। देख कितनी बढ़िया बात कहे कि तू तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और ये फिर उल्टा खींच के लावा अपने कीचड़ में, वो तो मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये भूत जो सलाह तुम मुझे दे रहे हो वो कर्म तो अविद्या है, मूर्खों का कार्य बताया गया है, फिर क्यों आप मुझे उस मार्ग पर लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, बता फिर क्या रह गया? वेद को वो भी मानक ऐसा ही सत्य है। और रुचि उनसे रो ही रहा है कि तुम मुझे क्यों नरक क्या भागी बना रहे हो? वेद में तो इसको अविद्या मूर्खों की पूजा बताया है। और परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खोआ, वयो भूल गया सिरजनहारा।